देख सच सच बताना, तूने हमारे बेबी को धमकाया तो नहीं है? अरे हम क्यों धमकाएंगे? बेबी तो समझदार है ना, वो जानता है कि अगर वो रोएगा तो उसकी मम्मी की नींद खराब होगी, इसलिए वो नहीं रोता। हमारी तरह शांत और सयाना है ना। शांत और तू चुप कर। अरे शांति तो है हम कौन सा हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये ले दवाई खा ले तू। ये किसकी दवाई है? तेरी दवाई है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। नहीं काना, ये नहीं खाऊंगी, मुझे इससे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई से नींद नहीं आ रही होगी, वो तू बहुत ज्यादा सोचती है ना और दिन भर बेबी का ख्याल रखती है, तो इसीलिए थकान की वजह से नींद आती होगी। सोते में भी ना माइंड में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। किस बारे में? बेबी के। देख तो अब हंसना मत या गुस्सा मत होना, लेकिन ना माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि बेबी ना मुझसे दूर चला जाएगा, कोई दूर कर देगा या मुझसे छिन जाएगा, तो ना बहुत अजीब सा लगता है मुझे बार बार। कितनी अजीब बात है ना सयूरी। दिमाग जिस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दिल उसी बात के लिए डर रहा है। शायद वो जानता है कि सच क्या है। फिर सोच में बढ़ गया। जब भी मैं तुझसे कुछ बात करने को होती हूँ तो सोच में ही चला जाता है, जवाब ही नहीं देता है तुरंत। नहीं वो ये तू जो कुछ भी सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। अभी तेरे रेस्ट करने का टाइम हो गया और बेबी के भी। ये ले। नारियल के लड्डू है, मोतीचूर के लड्डू है, बेसन के लड्डू है, खास तुम्हारे लिए बने हैं सयूरी, लेकिन तुमने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, एक भी नहीं खाया। कान्हा का जब बच्चा आएगा ना, तो इस चूल्हे चौके से तो हम छुट्टी ही ले लेंगे। दिन रात बस उसके साथ बिताएंगे, खुद नहलाएंगे, खुद सुलाएंगे, खुद खिलाएंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे। खूब खूब प्यार करेंगे उसे। पहला 1 साल तो हर छोटा बड़ा दिन मनाएंगे। पहला हफ्ता, पहला महीना, पहली होली, पहली दिवाली, पहली जन्माष्टमी, सब कुछ। उसका नामकरण, मुंडन, जन्मदिन तो ऐसा मनाएंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। झूम झूम कर नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे। आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लगता हमें। आप टेंशन मत लीजिए। यश ने लॉयर से बात की है ना, और उस लॉयर ने भी कहा कि वो आपको बचा लेंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमें उस बात की टेंशन नहीं है नकुल। तो सयूरी वो ठीक नहीं है, उस टेडी बेयर को अपना बच्चा समझ रही हो। हम समझ सकते हैं, पर पापा ने कहा ना कि भाभी जब फिर से माँ बनेगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। सयूरी कभी माँ नहीं बन सकती। मतलब? इस एक्सीडेंट में सयूरी को जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों ना कोई? भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों करते हैं? कितना कुछ सोचा था हमने, कितने सपने देखे थे हमारे बेबी को लेकर, उसके नाम से लेकर, उसके कपड़े से लेकर, उसका स्कूल, कितना कुछ सोच लिया था, कितने सपने देख लिए थे, लेकिन भगवान जी ने सब तोड़ दिए। और सिर्फ हमने ही नहीं, घर के हर इंसान ने, माँ ने, पापा ने, दादू ने, तूने। तू भी तो पहली बार चाचू बनने जा रहा था। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों होती है? अगले ही पल क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। भाई हम समझ सकते हैं कि इस समय आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, और आपका ये दर्द आप किसी के साथ बांट भी नहीं सकते। और जहां तक रही बेबी की बात,
तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारे कपल्स तो एडॉप्शन के लिए भी जाते हैं। जैसे कृष्णा जी के लिए यशोदा मैया और नंद बाबा थे, ऐसे ही आप और भाभी किसी बच्चे के लिए हो सकते हो ना। यू कैन थिंक अबाउट इट। शायद तो सही कह रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस वक्त हम और कुछ नहीं सोच सकते हैं। इस वक्त हमारा एक ही कंसर्न है, वो है सयूरी और उसकी तबीयत। उसे जल्दी बेटर फील करना होगा। वो जो सोच रही है, जो कर रही है, वो नहीं कर सकती। अच्छा सुन, ध्यान रहे नकुल, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, हम किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। साल के थे तब से आपकी पूजा कर रहे हैं भगवान जी। तब से लेके आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमने आपके प्रति हमारी आस्था कम होने दी हो। और आपने क्या किया, एक के बाद एक हमें दुख दिए। पहले माता पिता, फिर बेटा। ऐसी क्या गुनाह हुए हमसे कि आप एक के बाद एक हमें इतनी तकलीफ दिए जा रहे हो। जिससे भी हमारा लगाव बढ़ता है, आपसे हमसे क्यों छीन लेते हो भगवान जी? क्यों? सिर्फ अभी तो नहीं तेरा जो इस बच्चे की राह देकर रहते, पूरा घर का हर एक सदस्य बच्चे की आने की उम्मीद में बैठा था। पूरा घर जगमगा रहा था उस उम्मीद से, और आपने पल में अंधेरा कर दिया। हम जानते आपकी मर्जी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, अच्छी तरह से जानते। ये सब आपका किया धरा है ना। आप ही ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण की कि सयूरी को ही वहां जाना पड़ा। ऋषि ने सयूरी को धक्का दिया, उसका बच्चा, और इतना करके आप रुके नहीं। अब वो जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। ये भी आपकी इच्छा। हमारा खाना कभी पिता नहीं बन सकता। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों इतनी छोटी उम्र में एक के बाद एक दीक्षा ले रहे आप उसकी? सयूरी, वो ठीक नहीं है। उस टेडी बेयर को अपना बच्चा समझ रही हो, वो कभी मां नहीं बन सकती। ऋषि के मौत का इल्जाम तुम पर है। हेलो रश्मि। कैसे हो नकुल? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मन बहुत उदास है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना 100 किलो का पत्थर हमारे सीने पे रख दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हम आए क्या अभी? तुम्हारे आने से क्या होगा? ना ही हमारा गिल्ट कम होगा, ना हमारा दुख। किस बात का गिल्ट? कि हम किसी काम के नहीं है। मतलब जिस भाई ने हमें आज तक किसी भी बात की चिंता नहीं करने दी, आज इतने बड़े दुख में भी हम उनके किसी काम नहीं आ पा रहे। कितनी यूजलेस और हेल्पलेस फील हो रहा है हमें। मतलब दिल कर रहा है कि भाई और भाभी के लिए क्या से क्या कर दे, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे।
हमसे नहीं देखा जा रहा भाभी का ये हाल। एक तरफ भाभी एक झूठ को सच समझकर बैठी है और भाई तो इतने मजबूर है कि वो सच को सच नहीं कह पा रहे ना झूठ को झूठ। ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती ना नकुल, अब हम क्या ही कर सकते हैं। कुछ तो कर सकते होंगे, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मंदिर में जाके उनके लिए दुआ तो मांग सकते हैं। रश्मि, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है, कोई मंदिर, कोई मज़ार जहाँ हर दुआ कबूल हो, चाहे वो कितने भी दूर हो, कैसे भी जाना पड़े, पैदल, नंगे पाँव, घुटनों के बल, हम जाएंगे, पर बस हमारी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए और उन दोनों की लाइफ ना बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। हम उन दोनों के लिए कुछ भी करने तैयार हैं। सबसे पहले तुम खुद को संभालो नकुल। तुम कैसे हेल्प करोगे जब तुम खुद इतने हिले हुए हो? दीदी और जीजू के बारे में सोचना बिल्कुल जरूरी है। पूरा घर ये जानते हुए हर कोई अपनी कोशिश में लगा है, पर तुम्हारी तरह कोई गिल्ट में नहीं है नकुल। देखो, तुम हमारी बात सुनो प्लीज, इतना टेंशन मत लो, इतना तुम खुद डिप्रेशन में चले जाओगे नकुल। हमें अपनी चिंता नहीं है रश्मि, हम तो खुद भगवान से ये कह रहे हैं कि जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है ना, सब हमें दे दो, पर बस भाभी को बिल्कुल ठीक कर दो और भाई के सारे दुख खत्म कर दो। क्योंकि अगर वो दोनों नॉर्मल नहीं हुए ना, तो हम भी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। और हमारा तो बचपन से ही ऐसे है ना, भाई खुश तो हम खुश, भाई उदास तो हम उदास, और अब तो भाभी के साथ भी ऐसा ही तार जुड़ गया हमारा। मिस्टर चौधरी, ऋषि कुमार की मर्डर के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन हमने उसे नहीं मारा है, हमारा तो बस झगड़ा हुआ था, और वैसे भी उसकी वजह से हमारी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। इतना बुरा इंसान है वो, हमने उसे नहीं मारा है। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये सब बातें आप कोर्ट में जज साहब को कहिएगा। अब हमारे साथ चलिए। ऑर्डर। अच्छा एक सेकंड, मुझे मेरे लॉयर से तो बात करने दीजिए। थाने चल के वकील से बात कर लीजिएगा। चलिए प्लीज। अरे नहीं चौधरी साहब, चलिए। हमारी वाइफ हमसे बात करना चाह रही है। साहब चलिए। एक मिनट रुकिए तो सही। प्लीज हमारी बात तो सुनिए। देखिए हमारी बात सुनिए। चलिए। थैंक गॉड सपना था, लेकिन सच में अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम कैसे जा सकते हैं सयूरी को इस हाल में छोड़कर। जल्दी ठीक हो जाना सयूरी, जल्दी ठीक हो जाना। अरे सरोज, क्या बात है? अरे 10 बज रहे हैं, अभी तक तुम सोई हुई हो? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। उठो उठो। सरोज, तबीयत तो ठीक है ना? बुखार भी नहीं है, सरदर्द है या फिर और कोई तकलीफ? सरोज बताओ तो हम दवाई मंगवा लेते हैं। हमें जो तकलीफ हो रही है उसका इलाज दवा नहीं है। सरोज, ये दुख नाम की जो बीमारी है ना, वो मन के भीतर है और उसका इलाज भी वहीं पर। देखो सरोज, तुम घर की बड़ी हो, माँ हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर खिलते हैं, मुरझाते हैं, और इसीलिए अपने लिए ना सही पर बच्चों के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। कोशिश तो कर रहे हैं, आसान नहीं है हमारे लिए, लेकिन आप परेशान मत होइए, उठ जाएंगे। वैसे भी कब तक पड़े रहेंगे? ईश्वर की इच्छा को मस्तक झुकाकर स्वीकार कर लेना ही हम मनुष्यों का कर्तव्य है। उसकी मर्जी में हम नाराजगी नहीं जता सकते सरोज। जता की कोई फायदा भी नहीं है, वो करते वही है जो उन्हें करना होता है, और हमें भी वही करना है जो हमसे अपेक्षित है। देखो सरोज, इस वक्त हमारे बच्चों को, खासकर सयूरी और कहना को, हमारी बहुत जरूरत है, हमारे हौसले की, हमारे सहारे की। और अगर हमने इस वक्त उन्हें सहारा नहीं दिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे,
लड़खड़ा जाएंगे। घर के बाहर हम संभाल लेंगे, घर के अंदर तुम्हारी जिम्मेदारी। अब कुछ ही समय में हम यश के साथ कान्हा के वकील से मिलने जा रहे हैं। तुम घर पर हो तो बहू की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुमने तो उसकी हालत देखी है। इस वक्त उसे तुम्हारे प्यार और तुम्हारी देखभाल की बहुत जरूरत है। और हमें एकांत की माफ कीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद वही होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है सरो, तुम आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हम बाहर ही बैठे हैं। हमारे बच्चों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये आपने ठीक नहीं किया कृष्णा जी। पता नहीं सयूरी कैसी होगी, कैसे रिएक्ट करेगी। बेबी की बात उसे याद भी होगी या नहीं।